Today we will discuss about use of also, to and as well words in English. तो ये जो तीन वर्ड्स हैं also, to and as well, they are adverbs. उनकी मीनिंग जो है, मीनिंग ऑफ दीज थ्री वर्ड्स इज सिमिलर. दे ऑल मीन इन एडिशन, और उनका मतलब जो है वो इन एडिशन होता है, जो भी का मतलब है. तो सबसे पहले जो है आल्सो कहाँ पे इस्तेमाल होता है. जो आल्सो है बिफोर द मेन वर्ब इसका इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल शी आल्सो वर्क इन द गार्डन. अब इस सेंटेंस में जो है वर्क जो है दैट इज द वर्ब, दैट इज द एक्शन, और उस एक्शन से पहले जो है वो आल्सो का इस्तेमाल होता है. देन सेकंड नंबर पे जो है आफ्टर द वर्ब टू बी और ए मॉडल वर्ब. ये जो है मॉडल वर्ब के बाद में भी इसका इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल ऑल्सो ईट एन एप्पल. अब यहाँ पे इस सेंटेंस में जो है विल इज द मॉडल वर्ब, और विल के बाद में जो है वो ऑल्सो का इस्तेमाल होता है. या फिर इसको एडिशन ऑफ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो. और ये जो ऑल्सो वर्ड है इट इज मोर कॉमन इन फॉर्मल इंग्लिश एंड यूज्ड इन राइटिंग. देन फॉलोड बाय टू. टू का इस्तेमाल कहाँ पे होता है. टू इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस. ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इसका इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल ही विल कम विद अस टू. वो भी हमारे साथ आएगा. तो ये यहाँ पे टू जो है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है. या फिर इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली आफ्टर द सब्जेक्ट सेट ऑफ बाय कॉमर्स. तो ये कभी कभार क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद भी इस्तेमाल होता है, या फिर एडिशन ऑफ एज एडिशन ऑफ सब्जेक्ट भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड इट इज मोर इनफॉर्मल देन एज वेल इन स्पोकन लैंग्वेज. देन फाइनली एज वेल. एज वेल जो है इट इज ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस. ये हमेशा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ही इस्तेमाल होता है. या फिर एडिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एज एन एडिशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल ईट एन एप्पल एज वेल. अब इस एग्जाम्पल में जो है यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट क्या है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस तो इस्तेमाल हो रहा है. और एज एन एडिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है कि आई विल ईट एन एप्पल एज वेल. यहाँ पे जो है एप्पल एज वेल, यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज हो रहा है. और इट इज लेस फॉर्मल देन ऑल्सो एंड स्लाइटली मोर फॉर्मल देन टू इन स्पोकन English. Thanks.